समय सार में जो क्रम चल रहा है, कल के दिन बात आई थी व्यवहार से कर्मों का करता है जीव। उदाहरण दिया था कि युद्ध तो योद्धाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन युद्ध को राजा ने किया ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। ऐसे ही पुद्गल की वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणमन करती हैं, पर जीव ने पुद्गल की वर्गनाओं को कर्म बनाया है ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। जीव का विभाव परिणाम उसमें कारण बनता है, निमित्त बनता है, ये बात अलग है। पद्यानुवाद है उसी का। लो युद्ध यद्यपि सुसैनिक ने किया है, लोकोपचार वह भूपति ने किया है। दुष्टाष्ट कर्म दल को जड़ ने बनाया, पैमानना विकृत आत्म ने बनाया। ये उस गाथा का पद्यानुवाद है। आज की गाथा है व्यवहार से आत्मा पुद्गल का करता है। व्यवहार से आत्मा पुद्गल का कर्ता माना गया है। ओपादेदि करे दिया, बंददि परिणाम एदि गिन दिया। आदा पुग्गल दव्वम, व्यवहार नयस्य तब्बम। आदा आत्मा, पुग्गल दब्बम पुद्गल द्रव्य को, उपादेदि उपजाता है। आत्मा पुद्गल द्रव्य को उपजाता है। करे दिया करता है, बंद दिया बांधता है, परिणाम ये दी परिणमन करता है यह, और गिन्नदि ग्रहण करता है यह। व्यवहार नय से, व्यवहार नय का वक्तव्यम कथन है। व्यवहार नय का यह कहना है कि आत्मा पुद्गल द्रव्य रूप कर्म को उपजाता है, करता है, बांधता है, परिणमाता है और ग्रहण भी करता है। ये व्यवहार नय का कथन है। इस गाथा का पद्यानुवाद भी गुरुवर ने बहुत अच्छा लिखा है। स्वीकारता परिणमा करता कराता, आत्मा संबंध पर पुद्गल को उगाता। ऐसा नितांत व्यवहार सुबोलता है, जो भव्य के सहज लोचन खोलता है। सहज लोचन नेत्र खोलता है। अगली गाथा दृष्टांत पूर्वक उसी बात की पुष्टि की जा रही है। जहराया व्यवहारा, दोष गुण उपाद गोत्याल विदो। तह जीवो व्यवहारा, दव्य गुण उपाद गो भणि दो। जह जैसे राया राजा, दोष गुण पाद गो, प्रजा में दोष और गुणों का उत्पन्न करने वाला है। राजा गुणों को भी करने वाला है, दोषों को भी करने वाला है। ती यह व्यवहारा, व्यवहार से आलविदो कहा जाता है। तब उस प्रकार जीवो जीव, व्यवहारा व्यवहार से, दव्य गुण पादगो पुद्गल द्रव्य के द्रव्य और गुणों का उत्पादक भनिदो कहा गया है। व्यवहार में कहा जाता है कि प्रजा में दोष और गुणों को पैदा करने वाला राजा होता है। यथार्थ में तो प्रजा अच्छाइयों को स्वीकार करके गुणवान बन जाती है, बुराइयों को स्वीकार करके बुराइयों में चली जाती है। राजा ने प्रजा को बुरा बनाया या राजा ने प्रजा को अच्छा बनाया, उसके राज्य में प्रजा है इसलिए राजा पर आरोप आता है। हाँ, इतना अवश्य है, राजा सावधान रहे तो प्रजा अनुशासन में रह सकती है।
राजा लापरवाह हो जाए तो प्रजा उद्दंड हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर भी राजा अच्छा भी रहे तो भी कई बार अपराधी पैदा होते रहते हैं। राजा लापरवाह भी हो तो भी कुछ लोग अच्छे तैयार होते रहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कहने में आता है कि राजा प्रजा में गुण और दोषों को उत्पन्न करता है। ये एक तरह से ये लोक कथन है और लोक में स्वीकार है। व्यवहार में कहा जाता है कि प्रजा में दोष और गुणों को पैदा करने वाला राजा होता है। वैसे ही यह कहना व्यवहार से है कि पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप गुण को उत्पन्न करने वाला जीव होता है। जीव होता है, जीव के परिणाम का निमित्त बन जाता है, ये बात सही है। लेकिन जीव ही कर्म को करने वाला हो तो फिर शुद्ध जीव भी कर्म को करने वाला हो जाए। जीव ही करने वाला हो, पुद्गल को कर्म बनाने वाला हो, तो फिर शुद्ध जीव के द्वारा भी, सिद्धों के द्वारा भी कर्म का बंद हो जाए। नहीं, जीव के विभाव परिणाम और पुद्गल की वर्गना का कर्म बनना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इतना ही आरोप व्यवहार से जीव पर आ सकता है। पद्यानुवाद गुरुवर ने लिखा, राजा गुणी अवगुणी करता प्रजा को, वो पूर्ण सत्य व्यवहार नहीं मजाको। आत्मा करे विधिमयी जड़ द्रव्य को है, आत्मा करे विधिमयी जड़ द्रव्य को है, ऐसा न मान्य व्यवहार अभव्य को है। ऐसा न मान्य व्यवहार अभव्य को है। अगली गाथा, आत्मा अपने भावों का ही करता है, किसी दूसरे का करता नहीं है। अपने ही भावों का करता है, बस निश्चय न से अपने ही भावों का करता है। जम कुनदि भाव मादा, कत्ता सो होदितस्य भावस, नानिस्यदु नानमो अन्नानमो अनानिस्स। आदा आत्मा, जम भावम जिस भाव को कुनदि करता है, सो तस्य भावस्य कत्ता होदी, सो वह उस भाव का कर्ता होता है। नाने से दू, ज्ञानी के तो नानमो ज्ञानमय भाव होता है, ज्ञानी पने में ज्ञानमय भाव होगा। अनानिस अनानिस अज्ञानी के अन्नानमो अज्ञान भाव होता है। यह आत्मा जिस समय जैसा भाव करता है उस समय उसी भाव का कर्ता वह होता है। जिस समय जो भाव करे, शुभ भाव अशुभ भाव, उपवास करना है, उपवास करना है, उपवास करना, उपवास करने का भाव किया तो शुभ भाव का करता है जीव। हाँ, अभी किया नहीं है, करने का भाव, करना भी शुभ भाव है। मैं पूजा करूंगा, पूजा करूंगा, मुझे पूजा करनी है, अभिषेक करना है मुझे, अभिषेक करना, अभिषेक को अभिषेक करना कि नहीं करना? अभिषेक नाम है ना इसका, अभिषेक नाम अच्छा रख लिया, करे ना करे नाम अभिषेक, करता है अभिषेक। अभिषेक करना है, शांति धारा करनी है, सामायिक करनी है, पार्श्वनाथ भगवान के सामने सामायिक करनी है, सामायिक करो। स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करो। जाप देना है, जाप, भैया वृत्ति करनी है। अब महाराज जी भले भैया वृत्ति ना, कोरोना का काल चल रहा है, दूर रहो,
मास्क लगा के आओ पटवारी जी, लगा हुआ है। चाहे अध्यक्ष महोदय हो चाहे कोई भी हो, मास्क लगा के आओ। चौके में कोई भी बिना मास्क के आहार नहीं देना। जितनी सावधानी रखो, शुद्धता के जितने इंतजाम करो, शुभ भाव है। स्वयं अपनी सुरक्षा, दूसरे की भी सुरक्षा। महावीर भगवान का सिद्धांत क्या है? जियो और जीने दो। आप स्वयं सुरक्षित रहो और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दो। स्वयं सुरक्षित रहो, दूसरे को भी सुरक्षित। जैन सिद्धांत में जितनी चर्या है वह अपने लिए कल्याणकारी तो है ही, अपनी चर्या करने से दूसरे का भी कल्याण होता है। ऐसी हमारी कोई भी क्रिया नहीं है कि जिससे हमारा तो हित हो और दूसरे का हित हो। ऐसी कोई भी चर्या नहीं कि हमारा हित हो और दूसरे का हित हो, नहीं। सारी चर्या में अपना भी हित है और दूसरे का भी हित है। उपवास करोगे तो सबका हित कैसे है? अपना हित है, अपन ने साधना कर ली। दूसरे का हित कैसे है? कुछ बचेगा वो दूसरे के काम कहीं ना कहीं तो आएगा। जितनी जरूरत है उतना रखो, बाकी छोड़ दो। छोड़ देंगे तो क्या होगा? अरे किसी ना किसी के काम तो आएगा, किसी ना किसी के काम तो आएगा। अत्यधिक संग्रह करना भी एक तरह से अपराध है। क्या कहा? आवश्यकता से अधिक अत्यधिक संग्रह करना भी एक तरह से अपराध है। अपराध है कि नहीं है? है। जोड़ करके इतना क्यों रखा? जितनी जरूरत उतना रखो, जितनी जरूरत है उतना रखो, उससे थोड़ा ज्यादा रख लो। अरे 7-7 पीढ़ियों की चिंता कर रहे, नोटों के गद्दों पर सो रहे, नोटों के गद्दों पर सो रहे। आईएएस अधिकारियों के पास कितना पैसा है देश में पता करो। एक बार विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, मंत्री बन जाएं, कितना इकट्ठा कर लेते हैं। तनख्वाह अलग मिल रही हर महीने की, और काम कितना कर रहे? पूरे 5 साल के काल में अपने क्षेत्र में कभी घूम भी ना पाते हो। करने वाले पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, समाज सेवा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन नहीं करने वाले 5 साल में ढूंकने भी नहीं जाते। ढूंकना जानते? ढूंकना, पलट करके देखने भी नहीं जाते कई बार। और तनख्वाहें कितनी मिल रही हैं? तनख्वाहें ले रहे, वेतन, नौकर हैं, सर्विस कर रहे हैं। सर्विस कर रहे कि नहीं कर रहे? सर्विस है, इनकी तनख्वाहें मिल रही। प्रधानमंत्री हो तो भी वो सर्विस है, पैसा ले रहा है। सुविधाएं तो तनख्वाह से भी ज्यादा हैं, वो बात अलग है। लेकिन सांसद की, सभी की तनख्वाह है, विधायकों की है। तभी तो मोहल्ले के पार्षदी के उसमें पंचायत के सदस्य बनने में कितना खर्च कर देते हैं। मिलता होगा तभी तो खर्च करते ना। क्या मिलता है तुम्हें पता थोड़ी है क्या मिलता है, उनको पता है जो खर्च करते हैं। हाँ, फिर क्या है? सेवा करो, दूसरे का भी ध्यान रखो। तुम्हारा पेट भर जाए कोई बात नहीं, लेकिन पेट भरने के बाद जो बचा है वो तो दे दो दूसरे को। दूसरे को तो दे दो। अपरिग्रह का सिद्ध 7-7 पीढ़ियां, 10-10 पीढ़ियां कहां ले जाओगे? क्या करोगे? मूर्छा परिग्रह, संतुष्टि नहीं। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं और आने वाला भी भूखा ना जाए। खत्म काम, और क्या है। संतोष का व्रत जिसके पास है वह सम्राट है, हमेशा का सम्राट है। कितने भी बड़े सम्राट क्यों ना हो जाएं, संतोष नहीं है तो शांति नहीं। और जिसके पास में संतोष है वो जंगल में रह करके भी, कुटिया में रह करके भी सम्राट के समान सुखी है, संतुष्ट है। ऐसा मामला है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है, गुरुवर आचार्य जी ने पद्यानुवाद बहुत अच्छा किया है। आत्मा स्वयं हृदय में कुछ भाव लाता, करता उसी समय वो उसका कहाता। हो ज्ञान भाव मुनि में अपरिग्रही में, अज्ञान भाव जुगृहस्थ परिग्रही में। जिस समय जीव जैसा भाव करता है उस भाव का कर्ता माना जाता है। ज्ञानी के ज्ञान भाव होता है, अज्ञानी के अज्ञान भाव होता रहता है। उपवास करो, पुण्य भाव। हिंसा करने का भाव आ गया, मारने का भाव आ रहा है, लूटने का भाव आ रहा है, धोखा देने का भाव, छल फरेब का भाव आ रहा, अज्ञान भाव है, अशुभ भाव है। तो जिस समय अशुभ भाव कर रहा है, पाप के भाव कर रहा है, अपराध के भाव कर रहा है, उस समय उसकी अज्ञानता चल रही है। जिस समय ज्ञान भाव में है, शुद्ध भाव में है, जिस समय जो परिणाम है, आवश्यकता के लिए निषेध नहीं किया गया, लेकिन आवश्यकता से अधिक रखना अपराध है। बढ़ने दो, आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। आ रहा है लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाते जाओ, लगाते जाओ। एक बार एक देश में राजा ने ऐसा दंड दिया, चोर ने चोरी की, चोर पकड़ में आ गया, जिसके यहाँ चोरी हुई थी वो भी उपस्थित, चोर भी उपस्थित, पूछताछ करी तो चोर को तो सजा मिलनी थी, लेकिन जिसके यहाँ चोरी हुई उसको भी सजा दी गई। क्यों? क्योंकि चोर ने कहा था मेरे पास कुछ था नहीं और इन्होंने बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक जोड़ करके रखा था, आवश्यकता से अधिक जोड़ करके रखे, इसलिए चोरी करने के भाव हुए, चलो इसको भी सजा दो। आवश्यकता से अधिक जोड़ करके क्यों रखा? हाँ, सरकार ऐसे नियम बनाती जा रही है। आप बताओ आपके पास में कहाँ से आया इतना, कैसे आया, और यदि आप नहीं बता पाए तो चलो कहाँ से लेकर के आए। इस तरह से शुभ और अशुभ भावों का कर्ता यह जीव है, और जिस समय जीव के जिस रूप में परिणाम होते हैं उसका कर्ता यह जीव माना गया है। आत्मा जिस समय जैसा भाव करता है उस समय उसी भाव का कर्ता वह होता है। महावीर